अस्सलाम वालेकुम। यहाँ आज हम लोग डीएलएड का जो एडमिशन प्रोसेस है ऑनलाइन फॉर्म भरने का, उसके मुतालिक मालूमात हासिल करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि उसकी डेट कितनी है, कब से कब तक हम लोग फॉर्म भर सकते हैं, मेरिट लिस्ट कब लगेगी, कॉलेज किस तरीके से सर्च करना है। तो ये सब के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर MAA.AC.in के ऊपर जाएंगे। इस वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर हम लोग उपयुक्त दुए जो दिया हुआ है, इसके अंदर ये जो प्राथमिक शिक्षण पदवी का प्रवेश वाला जो ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करेंगे। और जब हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर एक पेज ओपन होता है और उसके अंदर तमाम इंफॉर्मेशन दी गई है। जैसे यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स है और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, फ़ीस स्ट्रक्चर, कॉन्टेक्ट नंबर और कॉलेज सर्च करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इम्पोर्टेंट डेट क्या है ना। यहाँ पर डीएलएड प्रथम वर्ष ऑनलाइन प्रवेश की जो इम्पोर्टेंट डेट है वो दी गई है। यहाँ पर जो कॉलेज थे उनका रजिस्ट्रेशन था 15 से 22 तारीख तक, और जो उम्मीदवार है यानी जो स्टूडेंट है वो ऑनलाइन जो अपनी आवेदन पत्र है वो किस तरीके से फॉर्म भर सकता है वो यहाँ पर दिया गया। उसकी तारीख 26 मई से यानी आज से लेकर 10 जून 2025 तक वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन पत्र दे सकता है। इसी तरीके से डाइट स्तरवर जो आवेदन पत्र है वो चेकिंग जो उसकी रहेगी पड़तालनी, वो 11 जून तक चलने वाली है। इसी तरीके से जो मेरिट लिस्ट लगने वाली है ना, जो भी परसेंटेज रहेंगे हमारे उसके हिसाब से जो मेरिट लिस्ट लगेगी, वो मेरिट लिस्ट यहाँ पर दिया गया है। उसकी डेट दी गई है। जो भी आक्षेप है, अगर कोई प्रॉब्लम रहेगा मेरिट लिस्ट का, प्रसिद्ध आक्षेप का जो है वो 16 जून तक है। इसी तरीके से यहाँ पर और डेट दी गई है। प्रथम फेरी 19 तारीख तक रहेगी, जो दाखलों का जो अमल शुरू होगा है ना, 19 तारीख तक पहला राउंड रहेगा। फिर प्रथम फेरतील उम्मीदवार प्रवेश गिरणे वो 19 तारीख से लेकर 23 तारीख तक रहेगा। प्रथम फेरी प्रवेश जो यादी लगेगी लॉगिन उस ईमेल पर भेजने के लिए, वो 23 जून तक रहेगा। तो इस तरीके से तमाम डेट जो दी गई है वो यहाँ पर आप लोग उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से हासिल कर सकते हैं इस वेबसाइट पर जाकर। यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो ऑनलाइन आपका आवेदन पत्र है वो 26 तारीख से लेकर 10 जून तक जारी रहेगा। अब देखते हैं हम लोग, आइए यहाँ पर और कौन सी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स हो गई, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, जैसे कॉलेज रजिस्ट्रेशन इंस्ट्रक्शन है, इम्पोर्टेंट डेट है, डीएलएड का नियमावली है, रेगुलर एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, मैनेजमेंट एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। ये कॉलेज और स्टूडेंट दोनों के लिए। इसी तरीके से फ़ीस स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है। अभी जो हम लोग जनरल अगर फॉर्म भरते हैं जनरल में तो 200 रुपया, और अगर रिज़र्व कैटेगरी है तो हम लोग 100 रुपये में ये फॉर्म हमारा फिल होगा। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है यहाँ पर कि किन लोगों से हम लोग कांटेक्ट कर सकते हैं अगर हमें कोई दुश्वारी आती है तो इसका पूरा यहाँ पर एड्रेस वगैरह दिया गया है। ये यहाँ से हम लोग कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कुछ पूछना हो तो आपको। और यहाँ पर हम लोग ये जो क्लिक टू सर्च कॉलेज दिया गया, देखिए यहाँ पर ये वाला क्लिक टू सर्च कॉलेज। अगर आपको किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो वो कॉलेज कहाँ पर है, या आपके ताल्लुके में कौन से कॉलेज है, आपके डिस्ट्रिक्ट में डीएड के कौन से कॉलेज है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लेता हूँ, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो रीजन जो है हमारा वो नासिक है। तो नासिक रीजन के अंदर हम लोग टाइप करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज की, या प्राइवेट और एडेड दोनों मिलकर जो होता है, दोनों सीट जहाँ पर रहेगी, या फिर प्राइवेट सिर्फ रहेगी वो। तो अगर मैं यहाँ पर प्राइवेट और एडेड दोनों मिलाकर अगर देखता हूँ या गवर्नमेंट देखता हूँ तो मुझे यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो अब मैं सिलेक्ट करूँगा डिस्ट्रिक्ट, मेरा डिस्ट्रिक्ट नासिक है अगर, तो मैं नासिक सिलेक्ट करूँगा।
अब इसके अंदर मुझे कौन सी कॉलेज मिल सकती है जो प्राइवेट भी है और एडेड भी है। मुझे ताल्लुका पूछता है, फिर मैं ताल्लुका डालता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मालेगांव का हूँ तो मैं यहाँ पर मालेगांव ताल्लुका डालता हूँ। तो मालेगांव ताल्लुके में देखिए यहाँ पर एक मराठी अध्यापक विद्यालय है और एक जेटी अध्यापक विद्यालय है। तो ये 2 कॉलेज वहाँ पर अवेलेबल है। तो उनकी सीट कितनी है, उनकी फ़ीस कितनी है, उनका टाइप क्या है, ग्रांट टाइप, हॉस्टल है नहीं है, जो तो टोटल चीज़ें हैं वहाँ यहाँ पर वो आप लोगों के सामने कॉलेज की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको सामने आ जाएगी। तो और अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना है तो आप जिस कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं वहाँ पर जाकर भी पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।